देख रहे हैं दोस्तों, ये है आज का हिंजेवाड़ी जो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है पूरे महाराष्ट्र के जीडीपी में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टीज इन पुणे के नए एपिसोड में। मेरा नाम है आकाश और आज का ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूं, जहां पे मैं बताऊंगा हिंजेवाड़ी पहले क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा। दोस्तों इसी के साथ साथ सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा। इसी के साथ साथ जो बिल्डर्स पूरे इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, वो हिंजेवाड़ी में अपने प्रोजेक्ट्स क्यों बना रहे हैं, ये भी हम कवर करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हिंजेवाड़ी में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट्स के रेट्स क्या है, उस प्रोजेक्ट के साइजेस क्या है, उसका डिजाइन कैसे है, ये सब कुछ कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, हिंजेवाड़ी में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, ये भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हिंजेवाड़ी, बिना टाइम वेस्ट किए आप और मैं मिलकर देखते हैं आज का हिंजेवाड़ी किस तरह से डेवलप हो रहा है। ये चमकता धमकता माहौल, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ये है आज का हिंजेवाड़ी। पिछले कई सालों से और आज भी 2025 में हिंजेवाड़ी लगातार पुणे के ग्रोथ में अपना योगदान पूरी तरह से देते आ रहा है। आईटी के क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो अपना ऑफिस हिंजेवाड़ी में नहीं बनाना चाहती है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, एक समय में हिंजेवाड़ी में गन्ने की खेती हुआ करती थी और आज के डेट में सिर्फ 20 सालों में पुणे भारत का तीसरा बड़ा आईटी पार्क बन चुका है। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा इन 20 सालों में पुणे इतना बदल जाएगा और कई मायनों में मुंबई से भी आगे निकल जाएगा। और इतना ही नहीं, हिंजेवाड़ी की एक्सपेंशन स्टोरी भी सुन लीजिए। हिंजेवाड़ी का फेज 4 जो काफी दिनों से पेंडिंग था, उसका भी लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 465 हेक्टर्स में बन रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हिंजेवाड़ी की बढ़ती हुई आबादी की वजह से, बढ़ती हुई ग्रोथ को देखते हुए हिंजेवाड़ी के ऑफिसेस के लिए आना जाना लोगों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। लेकिन दोस्तों अब चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों में हिंजेवाड़ी का रूप ही बदलने वाला है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के चलते जहां धूल मिट्टी से भरी हुई सड़कें दिखती थी, वही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है और वही मेट्रो का काम 90% से भी ज्यादा हो चुका है। जल्द ही दोस्तों आने वाले 2026 के शुरुआती महीनों में ही हिंजेवाड़ी में मेट्रो आपको चलती हुई दिख जाएगी। ये पूना के लिए 50,000 करोड़ के ये जो एलिवेटेड रोड्स है और बाकी प्रोजेक्ट्स है जो पूना को काफी ट्रैफिक जाम में राहत देंगे, उसके प्रपोजल को 50,000 करोड़ के पूरे हुए हैं। ये था हिंजेवाड़ी। आपने देखा कि किस तरह से हिंजेवाड़ी डेवलप हो रहा है और हिंजेवाड़ी के साथ साथ इसके अगल बगल के एरियाज भी सारे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हिंजेवाड़ी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्यों आता है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो जोन्स है ये स्पेशली इकोनॉमी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। अब नाम से ही समझ गए होंगे कि इस जोन में स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं। जितने भी बड़े आईटी सेक्टर या फिर कमर्शियल इन्वेस्टर्स हैं, उनको इकोनॉमिक पैरामीटर्स में छूट मिलती है, जैसे कि टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब थोड़ा गहराई से समझे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाता है, जिससे हमारे जीडीपी में ग्रोथ मिलती है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट किया जाता है। इन एरियाज में प्रॉपर कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाती है और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती है। एक्सपोर्ट इनकम में पहले 5 साल में 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। 10 साल बाद जो भी एक्सपोर्ट की प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्टमेंट करने की कंडीशन रखी जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, सेज की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ये सारे फायदे तो उठा ही रही है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये सारे फायदे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को भी होते हैं, जैसे कि उनको भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इसी के साथ साथ वाटर सप्लाई मिलता है, बड़े बड़े रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, मेट्रो लाइन तो आपको पता ही है, और इसी के साथ साथ उनका जो कॉस्ट एप्रिसिएशन है वो भी काफी अच्छे से बढ़ता है। तो अब आप पूछेंगे कि पहले प्रोजेक्ट्स तो बताइए कहाँ इन्वेस्ट करें, तो आपको बता देता हूँ, हिंजेवाड़ी में 4 नए रेप्यूटेड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि गेरा है, लोधा है, गोदरेज है और साइल है। ये सारे इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स है। तो दोस्तों थोड़े डिटेल्स मैं आपको गोदरेज के बारे में दे देता हूँ, जो अभी रिसेंटली ही हिंजेवाड़ी फेज 3 में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्च हो रहा है गोदरेज एवरग्रीन स्क्वायर, जो 8 एकड़ के लैंड पार्सल पे बन रहा है। यहाँ पे 11 टावर्स है, 32 फ्लोर्स के सारे अपार्टमेंट्स है, 40+ यहाँ पे आपको एमिनिटीज मिलती है। यहाँ पे 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK वेरिएंट्स अवेलेबल है। तो अगर कारपेट देखा जाए तो 450 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट के 1 BHK फ्लैट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 55.99 लाख से।
अब 2 BHK के कारपेट की बात करें तो 650 स्क्वायर फीट से लेके 700 स्क्वायर फीट के कारपेट मिलेंगे, जिसके प्राइसिंग स्टार्ट होते हैं 79.99 लाख से। 3 BHK फ्लैट के कारपेट की बात करें तो 920 स्क्वायर फीट से लेके 970 स्क्वायर फीट तक आपको यहाँ पे 3 BHK के फ्लैट्स मिलेंगे, जिसका प्राइसिंग है 1.14 CR। तो दोस्तों, गोदरेज ने काफी दिनों बाद प्राइम लोकेशन पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जहां के कारपेट्स और प्राइसेस काफी रीजनेबल है। मतलब आप इकोनॉमिकल रेंज में भी एक प्राइम लोकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये था गोदरेज का प्रोजेक्ट दोस्तों। अब मैं आपको लोधा प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, लोधा बिल्डर को कौन नहीं जानता, ये भारत के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक है और अब हिंजवड़ी फेज 3 में ये 15 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एमिनिटीज की बात की जाए तो पूरे 5 एकड़ में पोडियम एमिनिटीज है। टोटल 18 टावर्स यहाँ पे आने वाले हैं और हर टावर 30 स्टोरी का होने वाला है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने हर टावर को डिफरेंशिएट किया है फ्लैट वाइज, जैसे कि 2 BHK का अलग टावर है, 2.5 BHK का अलग टावर है, 3 BHK का अलग टावर है और 3.5 BHK का अलग टावर है। लोधा हमेशा प्रीमियम सेक्टर में काम करते आ रहा है और इस प्रोजेक्ट को भी इसने काफी प्रीमियम रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपको हर फ्लैट के साइजेस काफी बड़े कारपेट के मिलने वाले हैं। चलिए आपको प्राइजेस और साइजेस बता ही देता हूँ। अब अगर 2 BHK फ्लैट के साइजेस की बात करें तो 800 स्क्वायर फीट से लेके 835 स्क्वायर फीट तक आपको साइजेस मिलेंगे। प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 1.10 CR से। 2.5 BHK फ्लैट की बात करें तो इसका कारपेट है 900 स्क्वायर फीट से लेकर 950 स्क्वायर फीट। मतलब ये तो 3 BHK फ्लैट का साइज हो गया। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो सिर्फ 1,35,00,000 में आप अपने मनपसंद का फ्लैट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो अब आते हैं 3 BHK फ्लैट पे, जिसका कारपेट है 1100 स्क्वायर फीट से लेके 1150 स्क्वायर फीट तक और इसके प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 1,75,00,000 से। और 3.5 BHK की बात करें तो इसका कारपेट 1400 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है और इसका प्राइसिंग 2 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, इस एरिया में देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में आपको काफी बड़े साइजेस के फ्लैट्स मिल रहे हैं। मतलब बड़े लिविंग एरियाज, बड़े बेडरूम्स, बड़े किचन साइजेस, बड़ी बालकनीज और काफी कुछ। दोस्तों, लोधा के काफी प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोधा जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स और कोई बिल्डर बनाता है। ये था लोधा का प्रोजेक्ट दोस्तों। अब मैं आपको गेरा के प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। अब गेरा प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों तो इनके पहले ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन और आज इनके ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन। इसी तरह काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड के साथ हमेशा नजर आते हैं। पूरे इंडिया में गेरा एक बड़ा नाम है और इस ब्रांड का मतलब ट्रस्ट है। यहाँ हिंजवाड़ी फेज 3 में गेरा ने लॉन्च किए हैं चाइल्ड सेंट्रिक होम्स। यहाँ गेरा ने 90% से भी ज्यादा एमिनिटीज बच्चों के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के हिसाब से ही डिजाइन की है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही 9 सेलिब्रिटीज लेड एकेडमीज है। अब अगर फ्लैट्स की बात करें तो यहाँ 2 BHK में 2 वेरिएंट्स हैं जो 690 स्क्वायर फीट कारपेट से स्टार्ट होते हैं और 727 कारपेट तक आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब अगर प्राइजेस की बात करें दोस्तों तो सिर्फ 75 लाख से 81 लाख तक आपको यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स के प्राइसिंग मिल जाएंगे। अब अगर 3 BHK की बात करूं तो 950 स्क्वायर फीट कारपेट का फ्लैट आपको सिर्फ 1,07,00,000 में यहाँ पे मिलता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ का पेमेंट प्लान भी काफी अट्रैक्टिव है। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन 4 साल में होने वाला है। तो अगर इनका पेमेंट प्लान देखें तो 4 सालों में हर साल आपको सिर्फ 25% ही पेमेंट पे करना है। तो एक प्रकार से देखें तो बैंक लोन से हैवी इंटरेस्ट रेट से आपको यहाँ पे काफी राहत मिल जाती है। ये था गेरा का प्रोजेक्ट दोस्तों। अब मैं आपको साहिल प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। अब साहिल ग्रुप दोस्तों पुणे का एक रेप्यूटेड बिल्डर है, तो इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी पे कोई शक नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स देख लेते हैं। अब साहिल ग्रुप के प्रोजेक्ट्स दोस्तों कोहिनूर ग्रुप के साथ काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट बैंक ऑन मेगापोलिस सर्कल पे लोकेटेड है। तो ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड है सिंगापुर के सबसे फेमस प्रोजेक्ट मरीना बे सैंड्स से। यहाँ पे 3 टावर्स है दोस्तों और यहाँ पे आपको रूफ टॉप पे मिलता है 300 मीटर लंबा स्काई वॉक। इस प्रोजेक्ट का अपना खुद का एक हाई स्ट्रीट है जहाँ पे 100 से भी ज्यादा शॉप्स और शोरूम्स है। यहाँ ग्राउंड, पोडियम और रूफ टॉप पे एमिनिटीज तो है ही, इसके अलावा 1.5 एकड़ का एमिनिटी का अलग से फ्लोर दिया गया है। यहाँ पे 6 लेवल की पार्किंग है, 26 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग है, 3 एकड़ के लैंड पार्सल पे 3 टावर्स है। तो आइए अब फ्लैट के वेरिएंट्स देखते हैं। यहाँ पे आपको 2 BHK, 3 BHK
और 4.5 BHK के फ्लैट्स मिलते हैं। अगर साइजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 735 स्क्वायर फीट कारपेट से लेके 1475 स्क्वायर फीट कारपेट के साइजेस मिलेंगे। अगर प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 83 लाख से लेके 1,66 लाख तक के आपको यहाँ पे प्राइजेस मिलेंगे। तो ये चारों प्रोजेक्ट्स गेरा, लोधा, गोदरेज और साहिल, तो ये चारों प्रोजेक्ट्स हिंजेवड़ी फेज 3 के 2025 के सबसे हॉट सेलिंग और ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स हैं। इन सारे ही प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल भी अवेलेबल है, शोरूम्स भी अवेलेबल है, शॉप्स भी अवेलेबल है, इसी के साथ में रेसिडेंशियल फ्लैट्स, 2 BHK कॉम्पैक्ट फ्लैट्स, 2 BHK बड़े साइज के फ्लैट्स, इसी के साथ साथ 3 BHK भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इतना सब देख लिया है, इतना सब समझ लिया है, तो आते हैं मेन टॉपिक पे, हिंजेवाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। पिछला भी वीडियो हमने जो किया था उसको भी आपने बहुत पसंद किया, काफी सारे फीडबैक्स भी आए, काफी सारे कॉल्स भी आए, काफी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करना था, जहाँ पे हमने आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी सजेस्ट किए, काफी सारे एरियाज भी हमने बताए। ऐसे ही आपको भी अगर कुछ प्रोजेक्ट्स देखते हैं, आपको अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो प्लीज नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। हमेशा हम हमारा नंबर डिस्प्ले करते हैं ताकि आप हमें कॉल करें। हमारी टीम बैठी हुई है आपके कॉल अटेंड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसे ही टॉपिक पे अगर आपको और वीडियोस चाहिए, किसी और एरियाज के प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट्स के आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए। तो दोस्तों, हिंजेवाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली इस वीडियो का मोटिव ही यही था कि आपको किसी से पूछना ना पड़े कि हिंजेवाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से हम देखते आ रहे हैं हिंजेवाड़ी का डेवलपमेंट, और आपको भी इसका मैं आपको ईयर बाय ईयर फिगर्स दिखा देता हूँ किस तरह से हिंजेवाड़ी ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, इस ग्राफ को देखिए, ये 2010 का ग्राफ है जहां पे प्राइजेस 3,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट थे, और अब 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के नीचे कोई भी यहाँ पे फ्लैट के प्राइजेस अवेलेबल नहीं है, जिसका मतलब लगभग 68% का ग्रोथ यहाँ पे देखा गया है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करिए। जिनको भी प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है उनको हमारा नंबर दीजिए या फिर इस वीडियो को शेयर करिए। हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है इस एरिया में, पुणे में, चाहे वो कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो या फिर फ्लैट्स हो, सारे प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे ही प्यार देते रहिए। मेरा नाम है आकाश, प्रॉपर्टीज इन पुणे हमारे चैनल का नाम है। धन्यवाद।